अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 14.7। एक्सरसाइज 14.7 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सॉल्व करने हैं और 31 से लेके हमने 38 तक प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं जो मैं कोर्स आउटलाइन फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, सैडल पॉइंट्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमारे पास, तीन पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं जब हम फंक्शंस के क्या लेंगे, डेरिवेटिव्स लेंगे और देन चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, और ये चीज़ें हमारे पास, ये इसका क्या है जी, हमारे पास ये समरी लिखी हुई है कि हम किस तरह चीज़ों को चेक करेंगे। अगर फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट डबल डेरिवेटिव का जो आंसर आता है, ठीक है, वो लेस देन ज़ीरो आता है। ठीक है, और हमारे पास जो हैशियन मैट्रिक्स, ये बेसिकली हैशियन मैट्रिक्स होता है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन वाली जो मेरी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप देखेंगे तो मैंने ये कंप्लीट लेक्चर इसके बारे में बताया हुआ है। बट आपका जो कंसर्न है वो अगर आप इसको याद भी कर लें तब भी आपका काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एफ फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट डबल डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट डबल डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का मिक्स डेरिवेटिव, और ये इसका हमने स्केयर लेना है ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है जी, ये मैंने प्रॉब्लम्स में सॉल्व किया हुआ है। हाँ जी, और फिर वो हमारे पास क्या होता है, अगर इसका आंसर एक्स के रिस्पेक्ट डबल डेरिवेटिव ज़ीरो से लेस आता है और हैशियन मैट्रिक्स का जो हमारे पास आंसर आता है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आता है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, लोकल मैक्सिमम है। सेम इसी तरह अगर फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट डबल डेरिवेटिव का जो आंसर है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आता है और हैशियन का भी हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो आता है, तो वो क्या है, लोकल मिनिमम है। ठीक है जी, और अगर इसका आंसर हमारे पास लेस देन ज़ीरो आता है तो वो सैडल पॉइंट है। ठीक है, ये जो हमारे पास हैशियन का मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर इज़ इक्वल टू ज़ीरो आता है तो टेस्ट हमारे पास वो फेल्ड होता है, इनकन्क्लूसिव हम उसको कंसिडर करते हैं। बट ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है हमारे ये 10 प्रॉब्लम्स में। ठीक है जी, चलें इसका सोल्यूशन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स देखेंगे एक्स के रिस्पेक्ट और वाई के रिस्पेक्ट। ठीक है जी, तो डेरिवेटिव लेने का मेथड आपको पता है, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो 2x प्लस वाई प्लस 3 आया है, वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो x प्लस 2y माइनस 3 आया है। ठीक है जी, अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। इन दोनों के जो आंसर्स हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करके हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। y हमारे पास पहले दो मेथड है इसको सॉल्व करने के, या तो y की वैल्यू ऊपर से निकाल के नीचे पुट कर दो, या फिर सेम कैंसिल करके एक वेरिएबल सेम करके कैंसिल कर दो और दूसरा वेरिएबल फाइंड कर लो। y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3, हमने ऊपर वाले से वैल्यू निकाली, अब नीचे वाले में इक्वेशन में पुट करके हमने x का आंसर निकाला। अब x का आंसर इधर रिप्लेस करके y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3 में हम y का आंसर निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, -3, x का आंसर -3 है, y का आंसर 3 है। चलें जी, अब हमने नेक्स्ट क्या करने हैं, डबल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। तो इसी जो हमने ये जो इक्वेशन निकाली है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है जी, इसका अब हम क्या करेंगे, हम डबल डेरिवेटिव्स निकालेंगे। ठीक है जी, डबल डेरिवेटिव जब हम निकाले तो हमारे पास ये आ गया x का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास 2 आया है, y का 2 आया है, और जब हमने x वाले का फंक्शन x वाले का y के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लिया है तो वो हमारे पास आंसर आया जी 1। ठीक है जी, इस इक्वेशन का अब हमने y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है। ठीक है जी, ये बिकॉज अगले 9 प्रॉब्लम्स इसी मेथड से होने, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में ये बता रहा हूँ। हाँ जी, वो हमारे पास क्या आ गया जी, 1 आ गई। अब हमारे पास जो हैशियन मैट्रिक्स है, ठीक है, जिस तरह हम डिटर्मिनेंट लेते होते थे, ठीक है, वो हमने लगाना है। वो मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्स के फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट डबल डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स वाई का जो डेरिवेटिव उसका स्क्वायर लेना है। ठीक है जी, हाँ जी, वैल्यूज़ रिप्लेस की, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 3 आ गया। अब हमने जो टेस्ट है वो चेक करना है कि डी हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो, डी मतलब वो जो हैशियन मैट्रिक्स है ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो, और एक्स का जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव डबल एक्स के रिस्पेक्ट जब हमने लिया तो वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो, तो वो लोकल मिनिमम होता है। ठीक है, तो अब ये कंडीशंस लिखी हुई हैं, लेकिन हमें यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा जो है, बिकॉज हमारे पास जो उसका हैशियन मैट्रिक्स का हमने जो आंसर निकाला वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, और डबल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट हमने फंक्शन का लिया है तो वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन क्या है, लोकल मिनिमम है। ठीक है जी, चलें जी, बस ये यहाँ पे यही डिटेल है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इन्हीं मेथड से होगा। ठीक है, पहले एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, फिर वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, ठीक है,
फिर यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, ठीक है। डिफरेंट मेथड हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, वो क्रैमर रूल लगा सकते हो, ठीक है, इन्वर्स मेथड लगा सकते हो, ठीक है जी। तो डिफरेंट मेथड से आपने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ऊपर से वाई की वैल्यू निकाल के नीचे वाली इक्वेशन में पुट की, एक्स का आंसर आ गया, ठीक है जी। और फिर एक्स का आंसर अगेन वाई वाली जो इक्वेशन ये बनाई, इसमें पुट करके वाई का आंसर निकाला, ठीक है। तो एक्स वाई का आंसर क्या आ गया, 2/3 एंड 4/3। अब सेकंड डेरिवेटिव्स लिए इक्वेशन के, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह ये निकालो फर्स्ट डेरिवेटिव और ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई। अब इसका अगेन एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, इसका अगेन वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, और इस एक्स वाली का एक मरतबा वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो लिए तो हमारे पास ये आंसर्स आए हैं -10, -4 एंड 2। अब वो हेशियन वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। एक्स के फंक्शन का डबल एक्स के रिस्पेक्ट हमने जब डेरिवेटिव लिया वो -10 है, वाई का डबल डेरिवेटिव फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट वो -4 है, इसका आंसर हमारे पास 2 है। वैल्यूज रिप्लेस करके सिंप्लीफाई किया तो आंसर 36 आया है, ठीक है जी। हेशियन का आंसर 36 है, और डबल एक्स हमने जो फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट डबल एक्स डेरिवेटिव लिया हुआ है वो लेस देन है 0 से, तो ये हमारे पास लोकल मैक्सिमम होता है, ठीक है जी। तो ये हमने लोकल मैक्सिमम बता दिया, इस पॉइंट के ऊपर लोकल मैक्सिमम है। नेक्स्ट देखते हैं जी, सेम एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल ले हैं, विच इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देन अगेन इन क्वेश्चंस के डेरिवेटिव्स लिए आगे, एक मरतबा एक्स के रिस्पेक्ट, दूसरी क्वेश्चन का वाई के रिस्पेक्ट, और फिर एक्स वाले जो फर्स्ट डेरिवेटिव उसका एक मरतबा वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया, तो डेरिवेटिव्स ये आ गए, ठीक है। अब हेशियन वाला जो हमारे पास डिटर्मिनेंट मेथड है उसमें हम पुट करेंगे, पुट करके हमने वैल्यूज रिप्लेस करके जो आंसर निकाला है वो -1 है, ठीक है। अगर ये हमारे पास लेस देन 0 आता है तो वो हमारे पास क्या होते थे, सैडल पॉइंट होते थे, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास क्या है, डी लेस देन 0 है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, सैडल पॉइंट होगा। लोकल मैक्सिमम भी बता दिया, लोकल मिनिमम भी बता दिया, और सैडल पॉइंट भी बता दिया, ठीक है जी। चलें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट वाई के रिस्पेक्ट, साइमल्टेनियसली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू विच इज़ 6/5 एंड 69/25। अब इन इक्वेशंस के डेरिवेटिव्स अगेन एक मतलब एक्स के रिस्पेक्ट, इसका वाई के रिस्पेक्ट, और एक्स वाला है जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका एक मतलब वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव निकाला। तो आंसर हमारे पास है -14, 0 एंड 5। अब इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए हेशियन मैट्रिक्स का जो फार्मूला है वो हम सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व किया तो वो भी -25 आया। तो मतलब कि अगर डिटर्मिनेंट इसका लेस देन 0 आ रहा है तो वो तो सैडल पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक ही इनफ है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 5, सेम उसी तरह एक्स के रिस्पेक्ट फर्स्ट डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, ठीक है। साइमल्टेनियसली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाली है विच इज़ 3 एंड 3/2। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस के डेरिवेटिव अगेन लेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट अगेन डेरिवेटिव लिया तो -2 आया, वाई वाली इक्वेशन का अगेन डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट लिया तो -4, एक्स वाला जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हुआ था उसका वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो वो 2 आया। डिटर्मिनेंट ऑफ हेशियन मैट्रिक्स में पुट किया वैल्यूज़, तो वो आंसर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आया। अब ग्रेटर देन 0 आया डिटर्मिनेंट का आंसर, और फंक्शन का डबल एक्स के रिस्पेक्ट जब हमने डेरिवेटिव लिया तो वो लेस देन आया। तो ये हमारे पास क्या होता है, लोकल मैक्सिमम होता है, जो हमने स्टार्ट में कंडीशंस इनकी पड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डेरिवेटिव्स लिए हैं अगेन, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं विच इज़ मेंट बाय द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगेन हमने इन दोनों के डेरिवेटिव लिए हैं, एक मतलब एक्स के रिस्पेक्ट और वाई के रिस्पेक्ट। डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास ये दो आंसर आए हैं, और एक्स वाले फंक्शन का एक मतलब वाई के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लिया तो वो -4 आया। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट वाले फार्मूले में रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस किया तो वो लेस देन 0 आया। तो लेस देन 0 का मतलब क्या है कि वो सैडल पॉइंट होंगे, ठीक है जी। वो क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वो हमारे पास सैडल पॉइंट होता है, ये देखिए 2.2,1 इसके ऊपर वो सैडल पॉइंट आपको देगा, ठीक है जी। चलें फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेने के बाद हमारे पास ये इक्वेशंस बनी है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले विच इज़ 2 एंड -1। अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास 4 आया, विद रिस्पेक्ट टू वाई हमारे पास 8 आया, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स का जब हमने वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो वो 3 आया, ठीक है जी। अब डिटर्मिनेंट वाले फार्मूले में पुट किया तो आंसर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आया। अब ये देखें ये भी ग्रेटर देन 0 है, डबल एक्स का रिस्पेक्ट जब हमने ट्वाइस डेरिवेटिव लिया है,
और डिटर्मिनेंट भी जो हमने लिया वो भी ग्रेटर देन 0 है, तो वो क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट उसके ऊपर क्या होता है, लोकल मिनिमम होता है। जो हमारे पास ये 2 - 1 इसके ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो लोकल मिनिमम है, ठीक है जी, ये लिखा हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 8, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाली है जो कि हमारे क्रिटिकल पॉइंट है। देन हमने डबल डेरिवेटिव लिए एक्स के रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट, तो आंसर हमारे पास 2 आया है, -4 आया है। और एक्स वाले फंक्शन का जब हमने वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो आंसर -2 आया है। डिटर्मिनेंट वाले फार्मूले में रिप्लेस किया तो वो आंसर हमारे पास लेस देन 0 आया है, तो वो हमारे पास अब सैडल पॉइंट होंगे उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। ये 1 0 है तो उसके ऊपर हमारे पास ये सैडल पॉइंट होगा। प्रॉब्लम नंबर 9, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 2x - 2, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू -2y + 4। साइमल्टेनियसली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, एक्स वाई की वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2 विच इज़ आर क्रिटिकल पॉइंट। अब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स के डेरिवेटिव अगेन एक्स के रिस्पेक्ट लिया तो 2 आया है, वाई का वाई के रिस्पेक्ट अगेन लिया तो -2 आया, और एक्स वाले फंक्शन का जब वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो 0 आया, बिकॉज यहाँ पे वाई वेरिएबल है ही नहीं, तो इज इक्वल टू 0 आया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ हेशियन मैट्रिक्स जो फार्मूला है उसमें रिप्लेस करके आंसर निकाला तो वो लेस देन 0 आया, तो लेस देन 0 है तो अंडरस्टूड है कि वो हमारे पास सैडल पॉइंट होगा उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी। प्रॉब्लम नंबर 10 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 में हमारे पास क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद एक्स वाई की वैल्यूज निकाले विच इज़ 0 0। अगेन सेकंड डेरिवेटिव लेंगे एक्स का, अगेन फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स का अगेन एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो 2 आया, वाई का अगेन वाई के रिस्पेक्ट लिया तो 0 आया, एक्स वाले फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लिया तो आंसर 2 आया। हेशियन मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट के फार्मूले में रिप्लेस किए वैल्यूज़ तो वो हमारे पास लेस देन 0 आया, तो इट मीन्स ये सैडल पॉइंट होगा उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर ये हमारे पास 10 सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम नंबर 31 देखते हैं। हाँ जी, 31 में बच्चे हमारे पास जो है प्रॉब्लम ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है, ठीक है, बट कंसेप्ट सारा वही है। आपने थोड़ा सा इसके ऊपर मेरी बातों पे गौर करना है, ठीक है, तो आपको इजीली इस पॉइंट की समझ आ जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है, पहले हमने उसका एक्स के रिस्पेक्ट और वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद सेम उसी मेथड से हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, इन दोनों को 0 के ऊपर रख के साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें, या वैसे ऑटो पे सॉल्व हो रहे हैं तो करके x1 की वैल्यू निकाल ली xy की। अब ये क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके, ठीक है, हमने इसको तो पहले उसी पॉइंट पे चेक करना है ना, क्रिटिकल पॉइंट पे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसी फंक्शन में, ठीक है, x की जगह पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह पे y की वैल्यू पुट करेंगे, जो फंक्शन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 31 में, ठीक है जी। ये तो सॉरी, हाँ जी, तो ये हमारे पास जो गिवन है, ठीक है जी। अब हमने ये देखे यहाँ तो x की वैल्यू 1 है, y की 2 है, तो पुट करके देखा है फंक्शन में तो आंसर हमारे पास -5 आया है, ठीक है जी। ये यहाँ तक हमारा काम हो चुका है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, ऑन द क्लोज ट्राइंगल प्लेट बाय द बाउंडेड लाइन x अलॉन्ग विद द बाउंड्रीज, अब हम इनको चेक करेंगे, ठीक है। बाउंडेड है ना, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इन बाउंड्री पर अलॉन्ग साइड जो बाउंड्री है उसके ऊपर हम चेक करने लगे हैं। अब उसके लिए एक मेथड है, ठीक है, आपने ज़रा यहाँ पे गौर करना है इसी पॉइंट के ऊपर। ये देखिए, अब पहले उसने वैल्यू दी है हमें x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ x y इज इक्वल टू 2x² - 4x + y² - 4y + 1, ठीक है जी। अब x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 0, तो आप इसी फंक्शन में 0 पुट करोगे x की जगह पे, ठीक है। ये देखें, x इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू फंक्शन x की जगह पे 0 पुट किया, आंसर हमारे पास ये आया हुआ है। बट ये बना कैसे है, ये यहाँ पे 0 पुट करने से बना है, ठीक है। ये देखें, 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0, 4 0 0, तो ये दोनों 0 बन गया, क्या रह गया, y² - 4y + 1 रह गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बना है। अब हमारे पास क्या है जी, ये इसको जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है जी। तो 2 आएगा, तो 2 यहाँ पे पुट करने से, ठीक है, हमारे पास क्या आंसर है, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 4 - 8 -4 + 1 इज -3, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि हमारे पास द क्वाड्रेट y हैज़ अ मिनिमम एट y इज इक्वल टू गिविंग f ऑफ 0, 2 इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो y की वैल्यू हमने यहाँ से इसको 0 के इक्वल पुट करने से हमारे पास जो आंसर आया विच इज़ 2, रिप्लेस करने से हमारे पास फंक्शन का आंसर क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू 2 पुट करने से -3 बन रहा है, ठीक है जी।
सेम इसी तरह अब अगली वैल्यू के लिए चेक करते हैं, y इज इक्वल टू 0, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 के लिए भी ऐसे करेंगे, सॉरी यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, जस्ट अ सेकंड लेट मी चेक, हाँ जी यहाँ पे है, प्रॉब्लम में मिस्टेक है, y इज इक्वल टू 2 है, ठीक है जी, यहाँ पे बच्चे y इज इक्वल टू 2 है, ठीक है जी, तो 2 पुट करना है, अब 2 पुट करना है, ठीक है, y की जगह पे जब 2 पुट किया यहाँ पे, ठीक है, 2 पुट किया तो आंसर हमारे पास फंक्शन का क्या बना, वो बने 2x² माइनस 4x माइनस 3, ठीक है, इसको 0 के इक्वल पुट करने से x का आंसर हमारे पास इज इक्वल टू 1 बन रहा है, 1 यहाँ पे रिप्लेस किया, 2 माइनस 4 माइनस 2 आ गया, माइनस 2 माइनस 3 इज माइनस 5, ठीक है, तो ये आ गया, x का आंसर यहाँ से निकाला था वो 1 आया था, y का आंसर हमें 2 गिवन है, तो 1 इन दोनों वैल्यूज़ को जब यहाँ पे फंक्शन में रिप्लेस किया तो आंसर हमारे पास आया जी -5, जो कि यहाँ पे भी अंडरस्टूड है, ये देखें, ठीक है, कंडीशन बस उस तरह की बन गई है, ठीक है, ये देखें -5, चलें जी, अगेन भी हमारे पास x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x है, कंडीशन हमारे पास यही आ गया ना, y इज इक्वल टू 2x, इसका मतलब यह है कि x की जगह पे x ही आएगा, y की जगह पे 2x रिप्लेस होगा, ठीक है जी, तो 2x आ गया, अब y की जगह पे हमने जब 2x रिप्लेस किया यहाँ पे 2x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर, ये देखिए इस तरह ये हम रिप्लेस करने से इक्वेशन में ये चीज़ें बन रही हैं, इससे अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो x का आंसर अगेन 1 आ गया, 1 का आंसर इधर रिप्लेस करने से हमारे पास क्या बन रहा है, तो वो -5 बन रहा है, ठीक है जी, तो ये इस तरह हमने ये पॉइंट्स निकाले हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहा है -3, बिकॉज -3 इज़ ग्रेटर देन -5, ठीक है, तो -3 दे रहा है इस पॉइंट के ऊपर, 0,2 के ऊपर भी दे रहा है और 2,2 के ऊपर भी दे रहा है, कहाँ पे है 0,2 यहाँ पे है, ठीक है, और 2,2 कहाँ पे 1,2 होगा बेसिकली, हाँ जी 1,2 होगा, यहाँ पे 2,2 नहीं आना, 1,2 है, और मिनिमम वैल्यू किसके ऊपर दे रहा है 1,2 के ऊपर दे रहा है, ठीक है जी, चलें 32 देख लेते हैं, 32 में भी सेम यही है, ठीक है, 32 में भी सेम इसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव लिए, 0 के इक्वल पुट किया, 0 के इक्वल पुट करने के बाद हमारे पास क्या बना है जी, हाँ जी 0 के इक्वल जहाँ पे पुट किया ना, तो y इज इक्वल टू है हमारे पास 2x और y इज इक्वल टू है x/2, ठीक है जी, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एवेल्यूएट इन हुए पॉइंट से हमें नहीं पता चले, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है नो इंटीरियर क्रिटिकल पॉइंट, अब हम क्या आते हैं सीधा बाउंड्री पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि अब वो क्रिटिकल पॉइंट तो मिले नहीं जो हम पुट करके चेक कर सकें, तो हम सीधा क्या आते हैं बाउंड्री पे आते हैं, x इज इक्वल टू 0 है, तो x की जगह पे 0 पुट किया तो फंक्शन हमारे पास y तो y वैसे ही रहेगा, तो इधर हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, वो बन गई y² + 1, ठीक है जी, तो वो हमारे पास क्या आंसर आएगा जब 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है, तो विद रेंजिंग फ्रॉम 0 to 4 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 है तो पुट करने से y² + 1 आ गया, ठीक है, y² + 1 का आंसर हमारे पास y का आंसर आता है +-1, तो +-1 यहाँ पे पुट करने से हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है 1 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे y का आंसर x का आंसर यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 और ये 1, ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास 3 आ रहा है। अच्छा बच्चे यहाँ पे ये जो y रेंजिंग फ्रॉम 0 to 4 है ना, यहाँ पे बेसिकली ये देखें यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो ये भी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे असल में वैल्यूज़ की कुछ लिखने में मिस्टेक्स हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे y इज इक्वल टू, ठीक है 4 है, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो रेंज क्या है मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 4 है, तो इसलिए रेंजिंग y की क्या है 0 से 4 तक है, तो मिनिमम के लिए हम 0 जब पुट किया हमने x की जगह पे तो हमें वैसे 0 उसने कंडीशन लगा दिया, y की जगह जब 0 पुट किया तो आंसर हमारे पास 1 आया, और ये हमने पुट कहाँ किया, ये हमने अपने फंक्शन में पुट किया x y की जगह पे, ठीक है जी, और मैक्सिमम के लिए भी x की जगह तो 0 है ही, y की जगह 4 पुट किया, तो y की जगह 4 पुट करने से जब सिंप्लीफाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आया जी 17 आया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 2 है बट हमने बुक से देखा है तो बुक में यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 के लिए जब चेक किया तो x ही रहेगा, y की जगह पे 4 रिप्लेस करने से हमारे पास इक्वेशन ये बनी है, ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर या इज इक्वल टू 0 रखने के बाद हमारे पास क्या बनी है जी x - 2 स्क्वायर + 13 बना है, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम जब 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी फर्स्ट पार्ट की, वो 2 आएगी, ठीक है जी, तो 2 हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 2 ही दे सकता है ना, तभी तो ये 0 बनेगा, ये मैंने ना चीज़ें आपको, हाँ जी, बट आप ये एक माइंड में रखें, मैं आपको बताता हूँ इसका ईजी मेथड, ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है,
और है ऊपर स्क्वेयर, तो इस फंक्शन का सबसे मिनिमम आंसर x की किस वैल्यू पे आ सकता है, वो 2 के ऊपर आ सकता है। बिकॉज अगर आपके माइंड में चल रहा है कि ये नेगेटिव बने तो नेगेटिव ये फंक्शन बन ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे स्क्वेयर है। जितनी मैं माइनस में बड़ी वैल्यू पुट करता जाऊँगा इतना इसका आंसर बड़ा होता जाएगा, और जितनी पॉजिटिव में बड़ी वैल्यू पुट करता जाऊँगा तब भी इसका आंसर बड़ा ही होता जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे मिनिमम इसका आंसर है 13। किस पॉइंट पे है, x इज इक्वल टू 2 पे है। ठीक है, विद मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास क्या है जी, मिनिमम आंसर हमने निकाल लिया जी 13। फोर्थ y की वैल्यू गिवन थी, मिनिमम आंसर फाइंड करने के लिए हमने 2 पुट किया, बिकॉज 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर 0 प्लस 13, 13 से मिनिमम आंसर इस फंक्शन का नहीं आ सकता, आप चेक कर लें। ठीक है जी, फोर्थ है जी y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स पुट किया, x की जगह भी x, y की जगह भी x पुट करने से हमारे पास इक्वेशन ये बनी है। अब हम क्या करेंगे, मिनिमम फाइंड करने के लिए 0 0, मैक्सिमम हमारे पास रेंज 4 की है, तो 4 पुट किया, 0 0 पुट करने से हमारे पास 1 बना है, 4 पुट करने से हमारे पास 17 बना है। ठीक है जी, ये हमने चेक कर लिया जी। एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा जो है मैक्सिमम वैल्यू 17 दे रहा है इस पॉइंट के ऊपर, और मिनिमम वैल्यू 1 दे रहा है इस पॉइंट के ऊपर, ये हमने इसमें चेक करना था। ठीक है जी, प्रॉब्लम नंबर 33 देखते हैं। 33 में सेम प्रॉब्लम है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद 0 के इक्वल पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाले, उन क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन को चेक करेंगे तो उसका भी आंसर 0 आएगा, बिकॉज x की भी वैल्यू 0, y की भी वैल्यू 0 है, तो 0 आंसर आ गया। अब जो बाउंड्री लाइन है उसको चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 कन्फर्म भी कर लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y प्लस 2 x इज इक्वल टू 2, हाँ जी वैल्यूज़ हमारी सही है इस मरतबा। चेक कर लेते हैं जी, x इज इक्वल टू 0 पे इक्वेशन का आंसर, x का आंसर जब 0 होगा तो सिर्फ y स्क्वायर रहेगा, तो ये वाई स्क्वायर आ गया। रेंज हमारे पास 0 से 2 है, किस तरह पता चला, ये देखिए मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 2 है, तो चेक कर लेते हैं। x का आंसर 0 पुट किया, y की जगह पे 2 पुट किया, तो आंसर आया 4। किस तरह है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 4 आ गया। हाँ जी, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। x की रेंज क्या है, x की रेंज है 0 से 1 तक है, x की रेंज हमारे पास, इसको 0 के इक्वल पुट करना है, x, हाँ जी x फ्रॉम 0 टू 1, मैक्सिमम वैल्यू एट 1, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विल रेंजिंग फ्रॉम 0 टू 1, x इज इक्वल टू y का आंसर 4 आया, यहाँ पे 4 को 2 माइनस 4, 2 2 1 आना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड बच्चे, यहाँ पे मैं